नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने मैथ का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। लाभ हानि। लाभ हानि टॉपिक पूरा का पूरा टॉपिक प्रतिशत के ऊपर आधारित है। प्रतिशत का नाम ही चेंज किया गया है, लाभ हानि, ऐसा समझ लो। तो देखो, लाभ हानि टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज है वो होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, सभी ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य वह होता है जिस कीमत पर कोई भी वस्तु खरीदी जाती है, वह होता है क्रय मूल्य। दूसरा होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होता है? मान लो कोई वस्तु हमने खरीदी है और खरीद के उसको वापस बेच दिया, वो होता है विक्रय मूल्य। यानी किसी भी चीज को बेचना, वो क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। जैसे मान लो आपने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी थी और आपने क्या किया, 120 रुपए में बेच दिया, तो ये आपका क्या हो गया? विक्रय मूल्य। तीसरा आपके काम आएगा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है? ध्यान से देखेंगे। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य होता है एमआरपी या आरएस, जो कोई भी वस्तु के ऊपर लिखा होता है उसे कहा जाता है अंकित मूल्य। एमआरपी रेट जो लिखी होती है, जैसे मान लो इसी वस्तु का अंकित मूल्य 150 रुपये था। 100 रुपये की वस्तु थी, लेकिन अंकित मूल्य कितना था? 150 रुपये था। तो आपके सामने अंकित मूल्य क्या हो गया? 150 रुपये। अब देखो, चौथी चीज आपके सामने आती है बट्टा। बट्टा या छूट। बट्टा या छूट। बट्टा या छूट क्या होता है? देखो, 150 रुपए की आपके सामने वस्तु थी और आपने क्या किया, 120 रुपए में बेचा। तो जो विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच का जो अंतर होता है, उससे बट्टा या छूट कहा जाता है। तो आपने कितने रुपए की छूट दी? यहाँ पे 30 रुपए की आपने क्या दी? छूट। आपके सामने क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, अंकित मूल्य हो गया, बट्टा हो गया, छूट हो गया। अब आपको मालूम होना चाहिए लाभ या हानि प्रतिशत। लाभ या हानि क्या होती है, मैं आपको बताता हूं। लाभ, लाभ क्या होता है? जैसे आपकी वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? 100 रुपए, और विक्रय मूल्य आपके सामने कितने रुपए? 120 रुपए। तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, इन दोनों का जो अंतर आ रहा है ना, वो क्या होगा? आपका लाभ होगा। यहाँ पर आपको कितने रुपए का लाभ हुआ? 20 का। 100 रुपए की वस्तु थी, आपने 120 में बेचा, कितना हो गया? 20 रुपए लाभ। अब मान लो आपके पास 100 रुपए की वस्तु है और आपने यहाँ पे 120 में ना बेच के आपने इसे 80 रुपए में बेच दिया। कितने में बेचा? 80 रुपए में। तो क्या हुआ? आपको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है? हानि हो रही है ना। तो हानि, हानि देखो, आपने क्रय मूल्य 100 रुपए था और विक्रय मूल्य कितना था? 80। आपने कितने में बेचा? 80 में बेचा ना। तो आपका कितने रुपए का हानि हुआ? यहाँ पर आपको 20 रुपए की हानि हो गई। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। चलो मैं थोड़ा सा आगे लेता हूं। अब देखो, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य हटा देंगे तो आपके पास क्या बचेगा? लाभ। क्या बचेगा? लाभ। याद रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा समझ लो। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य क्या होता है? लाभ। जैसे देखो, यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना था? 120 रुपए, और क्रय मूल्य कितना था? 100 रुपए। तो आपको लाभ कितने रुपए का हो गया? 20 रुपए का लाभ हो गया। यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य क्या होता है? लाभ होता है। दूसरा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? हानि। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? हानि। तो हानि क्या होती है? देखो, आपके पास वस्तु कितने की थी? 100 रुपए की। आपने बेची कितने में? 80 में। तो आपको क्या हो गया? 20 रुपए का क्या हो गई? हानि हो गई। यानी क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाने पर क्या होती है? हानि। और विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाने पर क्या होता है? लाभ। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलो अब हम आगे करते हैं। अब देखो, छोटे छोटे सवाल से हम शुरुआत करेंगे। देखते हैं अगला सवाल। हाँ, तो हम एक छोटे से सवाल से शुरुआत करते हैं लाभ हानि टॉपिक की। मैंने आपको बेसिक था वो समझा दिया था। अब देखो, जो भी फॉर्मूले हैं
वो हम साथ में करते जाएंगे, अलग से मैं आपको नहीं बताऊंगा, साथ साथ में हो जाएंगे। देखो आपके सामने सवाल है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपये है तथा विक्रय मूल्य 1200 रुपये है, तो लाभ प्रतिशत याद करो। अब देखो यहाँ पे भी क्या आ गया, प्रतिशत ही आ गया। तो पूरा का पूरा टॉपिक किस पे आधारित हो गया, प्रतिशत पे। अब देखो आपके सामने क्रय मूल्य कितने रुपए है, 1000 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना रुपया है, 1200 रुपये। क्रय मूल्य आपके सामने 1000 रुपये और विक्रय मूल्य कितना रुपये, 1200 रुपये। तो आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है ना, ये लो लाभ। कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 200 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ। 200 रुपये का लाभ हो रहा है, लेकिन आपको यहाँ रुपये याद नहीं करने, क्या याद करना है, लाभ प्रतिशत। तो देखो लाभ प्रतिशत कैसे याद किया जाता है। अब देखो आपको कितने रुपए का लाभ हुआ, हमें यहाँ पे लाभ प्रतिशत निकाल रहा हूं, लाभ परसेंटेज। देखो कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 200 रुपये का लाभ। कितने रुपए का लाभ, 200 रुपये का लाभ। और 200 रुपये का लाभ हो रहा है, किस पर हो रहा है, 200 का 1000 पे हो रहा है या 1200 पे हो रहा है, 1000 पे हो रहा है ना। तो 1000 बट्टा में आ जाएंगे, 1000 क्या आ जाएंगे, बट्टा में। और हमें याद क्या करना है, परसेंटेज। तो परसेंटेज याद करने के लिए क्या लगाऊंगा मैं, इनटू में 100। इनटू में क्या लगाऊंगा, 100। आप कहोगे परसेंटेज है तो बट्टा में 100 लगते हैं, इनटू में क्यों लगाए। तो देखो अगर मैं यहाँ पे 100 लगाता, यहाँ पे क्या लगाता मैं, 100, तो बट्टा के बट्टा में जो संख्या होती है वो कहाँ चली जाती है, ऊपर चली जाती है। तो मैंने यहाँ से हटा दिया और कहाँ पे लगा दिए, 100 यहाँ पे। अब देखो परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, ये 200 में से 200 में काट दूं और इस 100 में से 100 को काट दूं। यहाँ पे मुझे कितना परसेंट लाभ हुआ, 20 से परसेंटेज। अब देखो आप कहोगे आपने 200 ही ऊपर क्यों लिखे, 1000 क्यों नहीं लिखे। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो भी मान हमें याद करना हो, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 200 की। तो जो भी मान हमें याद करना हो उसको हमेशा ऊपर लिखा जाता है, और जिस मान से हमें तुलना करनी है वो मान आएगा बट्टा में। तो हमें क्या निकालना था, 200, और किससे तुलना करनी थी, 1000 से। यानी ये 200 1000 का कितना परसेंट है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, 20%। अब देखो आपको मैं एक फॉर्मूला और लिखाता हूँ, इसी से हम फॉर्मूला बनाएंगे। देखो यहाँ पे आपने क्या लिखा, लाभ लिखा ना, तो 200 लाभ है ना, तो लाभ बट्टा, यहाँ पे 1000 लिखे, ये 1000 क्या थे, क्रय मूल्य, तो लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। ये हो गया आपका लाभ याद करने का फॉर्मूला। आपको याद करने की जरूरत नहीं है फॉर्मूले की, क्योंकि आपको जो भी वैल्यू निकालनी है वो ऊपर लिख दो और बट्टा में जिससे तुलना करनी है वो लिख दो। तो अब देखो इसी सवाल से मैं अगला सवाल बनाता हूँ कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपये तथा विक्रय मूल्य मैंने यहाँ पे कर दिए 700 रुपये। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपये तथा विक्रय मूल्य कितना है, 700 रुपये। तो आपको याद क्या करना है, हानि प्रतिशत। लाभ प्रतिशत याद नहीं करना है, क्या याद करना है, हानि प्रतिशत याद करना है। क्यों याद करना है हानि प्रतिशत, वो देखो आपने वस्तु 1000 में खरीदी थी और बेची कितने में, 700 रुपये में। तो लाभ तो हो नहीं रहा है, यहाँ पे हानि हो रही है। तो देखो क्रय मूल्य हमारे पास कितना रुपया, 1000 रुपया, और विक्रय मूल्य कितना, 700 रुपये। तो अब आपको लाभ हुआ या हानि, हानि हुई ना। कितने रुपए की हानि हुई, ये लो 300 रुपये की हानि हुई। कितने रुपए की हानि हुई, 300 रुपये की हानि हुई। तो देखो आपको निकालना क्या है, हानि प्रतिशत। रुपए पूछा नहीं हमें, हमें क्या पूछा गया, प्रतिशत। तो देखो हानि प्रतिशत हम याद करते हैं। अब देखो हानि प्रतिशत निकालने का तरीका, कितने रुपए की हानि हुई आपको, 300 रुपये की ना, ये 300 ऊपर लिख दिया, बट्टा, बट्टा में क्या आएगा। अब देखो हानि, हानि किस पर हुई है आपको, 700 पे हुई है, 1000 पे, 1000 पे हुई है ना, तो बट्टा में क्या आएगा, 1000। और परसेंटेज याद करना है तो इनटू में क्या लगाओगे आप, 100। इनटू में क्या लगाओगे, 100। इनटू में 100 क्यों लगाओगे, मैंने अभी आपको बताया था, क्योंकि जो बट्टा के बट्टा में होता है वो क्या होता है, ऊपर चला जाता है। 200 में से 200 और 100 में से 100 में कितना आ गया, 30 से
30%। कितनी हानि आ गई आपके सामने? 30%। चलो मैं आपको फॉर्मूला बनाता हूँ हानि प्रतिशत का। इसी से हम फॉर्मूला बनाएंगे हानि प्रतिशत का। देखो आपने 300 बट्टा 1000 इंटू 100, तो आपने ऊपर क्या लिखा? हानि। तो हानि बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100, हानि बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100, यह आपका क्या हो गया? फॉर्मूला बन गया। अलग से हम कोई भी फॉर्मूले याद नहीं करेंगे, बिना फॉर्मूले सभी सवाल हो जाएंगे। अब मैं आपके सामने अगला सवाल लिख रहा हूं, तभी तक कि ध्यान से देखो। हाँ तो दोस्तों, तीसरा सवाल है आपके सामने कि किसी वस्तु को 1000 रुपए में बेचने पर 100 रुपए का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत याद करो। दोबारा देखना, किसी वस्तु को 1000 रुपए में बेचने पर 100 रुपए का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत याद करो। बहुत ही अच्छा सवाल है, सभी देखेंगे। देखो आपके सामने बेचने पर यानी विक्रय मूल्य दे रखा है। क्या दे रखा है? विक्रय मूल्य। पीछे जो सवाल किए थे उनमें आपको क्रय मूल्य दे रखा था, और यहाँ पर ये 1000 आपके सामने क्या दे रखा है? विक्रय मूल्य। ये 1000 हो गया आपका क्या? विक्रय मूल्य। और आपको लाभ दे रखा है कितना? लाभ दे रखा है आपको कितने? 100 रुपए का लाभ दे रखा है आपको, 100 रुपए का। तो देखो विक्रय मूल्य 1000, मतलब सवाल को समझना, किसी वस्तु को 1000 रुपए में आप बेच रहे हो, आपको कितने का लाभ हो रहा है? 100 रुपए का। तो देखो विक्रय मूल्य में से अगर मैं लाभ घटा दूं तो मेरे पास क्या बचता है? क्रय मूल्य बचता है। क्या बचता है? विक्रय मूल्य में से अगर मैं लाभ घटा दूं तो मेरे पास क्या बचता है? क्रय मूल्य। तो मेरे पास क्रय मूल्य कितने रुपए आ गया? मेरे पास क्रय मूल्य आ गया 900 रुपए। कितना आ गया? 900 रुपए। क्योंकि 1000 में से अगर मैंने 100 घटाए, कितने आ गया? 900 रुपये। देखो ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, लगभग बच्चे इसका आंसर देंगे 10%। अगर सवाल को आपने नहीं पढ़ा तो आप क्या आंसर दोगे? 10%। तो देखो विक्रय मूल्य 1000 रुपये था, क्रय मूल्य कितना रुपए है? 900, और लाभ आपके सामने क्या है? 100 रुपये। अब पीछे वाला तरीका हमें क्या निकालना है? लाभ परसेंटेज। तो लाभ प्रतिशत, आपको मैंने फॉर्मूला भी बताया था, लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। वरना आप तरीका भी लगा सकते हो। कितने का लाभ हुआ आपको? 100 रुपये का लाभ हुआ। ये 100 रुपये का लाभ किस पर हो रहा है? 1000 पे हो रहा है या 900 पे? ये लाभ हो रहा है आपको 900 पे, क्योंकि 1000 में तो आपने बेचा था और 900 में क्या किया? खरीदा। तो ये क्या हो रहा है? 900 रुपये का लाभ। और परसेंटेज याद करना है तो इंटू में आप क्या लगाओगे? 100। तो देखो 200 में से 200 में कट गए, 100 में आपने किसका भाग दिया? 9 का। तो कितनी बार जा रहे हैं? 11 9 99, 11 बार पूरा पूरा गया, शेष कितना बच गया? 1। और कितना हो गया? 9। तो 11 से 1/9 इसका आंसर हो गया। बहुत ही अच्छा सवाल है, एक बार दोबारा देख लें कि विक्रय मूल्य कितना है? 1000, लाभ है 100 रुपए, तो क्रय मूल्य कितना होगा? 900 रुपए। तो लाभ प्रतिशत आपको याद करना है, कितने रुपए का लाभ हुआ आपको? 100 रुपए का। और लाभ किस पर हुआ है? क्रय मूल्य पर। तो लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100, यानी कितना आ गया? 11 से 1/9%। अब देखो इसी सवाल से हम अगला सवाल बनाते हैं कि किसी वस्तु को 1000 रुपये में बेचने पर क्या होता है? 100 रुपये का लाभ होता है। अब मैं आपके सामने अगला सवाल लिख रहा हूँ। देखो अगला सवाल है आपके सामने 4 नंबर के, किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर 20% लाभ होता है, तो क्रय मूल्य याद करो। किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य याद करो। देखो इस सवाल को करने के अलग अलग तरीके हैं, मैं आपको 2-3 तरीकों से ये सवाल बताऊंगा।
जो भी तरीका आपको अच्छा लगे वही तरीका अपने पास रख लेना और बाकी का मुझे वापस दे देना। देखो आपके पास क्या है, 720 रुपए में बेचा तो आपको क्या हुआ, 20% लाभ हुआ। तो देखो एक तरीका है, हम 100 मान के करते हैं। मानना क्रय मूल्य कितना रुपया, 100 रुपये। मानना क्रय मूल्य कितना रुपया, 100 रुपये। और आपको क्या होता है, 20% लाभ, लाभ होता है। तो लाभ आपके पास कितना हो गया, 20%। तो 100 का 20% कितना होता है, 20 ही होता है ना। तो ये आपको क्या हो गया, 20 से लाभ सॉरी, माना क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपये और लाभ क्या है, 20%। तो आपका विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा आपका, 120 होगा ना। देखो माना क्रय मूल्य क्या होगा, 100 रुपये और लाभ क्या होगा, 20। 20 क्यों होगा, क्योंकि 20% लाभ होता है। तो 100 का 20% क्या होता है, 20। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 120। अब देखो यहाँ पे 120 आ रहा है और आपका जो वास्तविक विक्रय मूल्य है, वास्तविक विक्रय मूल्य क्या है, 720 है ना। वास्तविक विक्रय मूल्य क्या है, 720। तो आप क्या करोगे, ये 120%, यहाँ पे देखो विक्रय मूल्य कितना आया था आपका, जब आपने 100 मानना था तो विक्रय मूल्य 120 आया था। और आपको जो वास्तविक विक्रय मूल्य दे रखा है वो क्या दे रखा है, 720। तो ये 120% बराबर किसके होंगे, 720 के। ये 120% बराबर किसके होंगे, 720 के। तो देखो आपको मैं बताता हूं, क्रय मूल्य याद करते हैं हम। तो 720 बट्टा 120 इंटू 100, 720 बट्टा 120 इंटू 100। अब आप कहोगे 720 मैंने ऊपर क्यों लिखे, 120 क्यों नहीं लिखे। तो एक बात ध्यान रखना, जिस भी वैल्यू के साथ कोई भी वैल्यू जुड़ जाती है, जैसे 120 के साथ परसेंटेज जुड़ गया। अब आपने कहा यहाँ पे परसेंटेज कहाँ पे, तो मैं आपको बताता हूँ, जो भी हम 100 मानते हैं ना वो परसेंटेज होता है, क्योंकि कोई भी वैल्यू हो उसका मान हमेशा 100% होता है। तो मैंने क्या माना, उस वैल्यू का मूल्य क्या होगा, 100% यानी 100 रुपये और लाभ 20% यानी 20 रुपये। तो यहाँ पे क्या हो गया, 120% बराबर क्या हो गया, 720। तो देखो 100 में से 100 में कट रही है और क्या हो गया, 6 बार, बार 6 के 72 और कितना रुपया आ गया, 600 रुपया आपके सामने क्या आ गया, क्रय मूल्य। दोबारा देखना, मैंने क्या माना था, सभी 100 रुपये क्रय मूल्य माना, लाभ 20%। यहाँ पे विक्रय मूल्य 120 आया, तो 120% बराबर किसके हो गए, 720 के। तो देखो जिसकी वैल्यू निकाल लियो। अब देखो 720 में क्या है, 20% लाभ है, शामिल है। तो मैंने क्या किया, 720 ऊपर लिखे और 120 नीचे, आपके सामने आंसर आ गया। अब देखो इसी का मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ सवाल को निकालने का, किस तरीके से आप निकालोगे। सेम ही सवाल है, देखो दूसरा तरीका है, आपने माना क्रय मूल्य आपके सामने है x रुपए, कितने रुपए, x, और लाभ प्रतिशत आपके सामने है 20%। अब देखो लाभ परसेंट क्या है आपके सामने 20। कोई भी वैल्यू, अभी मैंने आपके बताया था कि क्या होता है कि कोई भी वैल्यू उसकी मान हमेशा होता है 100%। तो मैंने 20% जोड़ दिया, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हमारे पास दे रखा है, कितना रुपए दे रखा है, 720 रुपये। कितना दे रखा है, 720 रुपये दे रखा है ना विक्रय मूल्य। तो अब देखना आप, ये वस्तु थी x रुपये की, x रुपये की वस्तु थी और आपने इसको क्या किया, 20% लाभ पर बेचा। x रुपये की वस्तु थी, क्रय मूल्य हमने क्या माना x, और कितने परसेंट लाभ पर बेचा, 20%। तो देखो 20%, टोटल 100% वैल्यू होती है, उसमें आप 20% और जोड़ दोगे, 20% और परसेंटेज जोड़ोगे तो बट्टा में 100 लगेगा ना। तो 20% और जोड़ दिए तो बराबर में आपका विक्रय मूल्य कितना आएगा, 720 रुपये। x का 120% बराबर क्या हो गया, 720। तो देखो ये 100 में से 100 में कट रही है ना, और ये कितनी बार कट रहा है,
5 छके 72 यानी 60। इसके बट्टा में 1 लगा दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? इसके बट्टा में 1 लगा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आपके सामने क्या हो गया, x बट्टा 10 बराबर 60 बट्टा 1। x बट्टा 10 बराबर 60 बट्टा 1। अब देखो आपके सामने प्रॉब्लम हो गई कि ये तो बराबर में आ गई। अब क्या होगा, तो देखो बराबर में कोई भी संख्या हो ना, ऊपर से ऊपर वाली कट जाती है, नीचे से नीचे वाली, और वज्र क्या हो जाता है, गुणा। वज्र क्या हो जाता है, गुणा। तो इसको क्या करूंगा, x से, तो कितना आएगा, x बराबर 60 को मैंने किससे किया, 10 से, कितना आ गया, 600। तो x बराबर कितना आ गया, 600। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई, 600। अब देखो एक तरीका और बताता हूँ, तीसरा तरीका है आपके सामने। ये सभी के समझ में आ गया होगा, क्योंकि माना हमने क्या था, क्रय मूल्य x माना था, और जो भी वस्तु इसे लाभ या हानि परसेंट पे बेचते हैं तो 120% बराबर किसके कर देंगे, 720 के। अब देखो इस टाइप के जब भी आपके सामने कोई भी सवाल आए, आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना, जब लाभ परसेंट कहे तो लाभ परसेंट और हानि परसेंट कहे तो हानि परसेंट, बस इतना ही ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया कोई भी वैल्यू उसका मान हमेशा 100% होता है। यहाँ आपको क्या हुआ, 20% लाभ हुआ ना, तो ये क्या होगा, 120% बराबर किसके हो जाएंगे, 20% आपने जोड़ दिया तो विक्रय मूल्य बन गया, तो विक्रय मूल्य 120% हुआ, और यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना हो रहा है, 720। तो 120% बराबर किसके हो जाएंगे, 720 के। तो 720 बट्टा 120 इंटू 100, वही तरीका वापस आ जाएगा आपके सामने। चलो मैं आपके सामने अगला सवाल लिखता हूँ। किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचा था ना हमने यहाँ पे, चलो अगला सवाल है, किसी वस्तु को 210 रुपए में बेचने पर 30% हानि होती है, तो क्रय मूल्य याद करो। किसी वस्तु को 210 रुपए में बेचने पर 30% हानि होती है, तो क्रय मूल्य याद करो। वही तीनों तरीके मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा। अब देखो एक तरीका तो बताया था मैंने आपको, माना क्रय मूल्य कितना रुपया, माना क्रय मूल्य आपका हो गया 100 रुपये, और हानि कितनी हो गई आपकी 30 रुपये। हानि कितनी हो गई 30 रुपये, तो विक्रय मूल्य आपका कितना होगा, विक्रय मूल्य आपका होगा 70 रुपये। विक्रय मूल्य कितना होगा 70, और यहाँ पर आपको जो विक्रय मूल्य दे रखा है, यानी वास्तविक विक्रय कितना दे रखा है, वास्तविक विक्रय मूल्य आपको दे रखा है 210 रुपये। यहाँ पे आपका कितना आया 70, और यहाँ पे कितना आया 210। मैंने आपको अभी बताया था ये 100 क्यों मानते हैं, क्योंकि कोई भी वैल्यू हो उसका मान हमेशा कितना परसेंट होता है, 100%। तो यहाँ पे देखो 70 आया ना, तो 70% बराबर कितना होगा 210। एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आपको इतना देखना है कि 30% हानि हो रही है तो 100 में से घटा दो, और अगर लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ दो। 70% बराबर किसके हो गए 210 के। तो क्रय मूल्य क्या होगा आपका 210 बट्टा 70 इंटू 100, 210 बट्टा 70 इंटू 100। तो 100 में से 100 में काट दूं क्या, और 21 में 7 का कितनी बार जा रहा है, 3 बार, 7 3 21, यानी कितने रुपए आ गए आपके सामने 300 रुपए। तो ये आपका था क्या क्रय मूल्य। अब देखो क्रय मूल्य 300 रुपए है ना, तो आप 300 में से 30% कम करो, 300 का 30% कितना होता है 90, तो 90 कम करोगे आपके पास कितना आएगा 210। तो इस तरीके से आप अपना सवाल चेक भी कर सकते हैं सही है या गलत। अब देखो मैं आपके सामने अगला सवाल लिख रहा हूं। बहुत इजी सवाल है, सभी करेंगे। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1500 रुपये है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1500 रुपये है, और उसे
20% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य याद करो। क्या याद करो? विक्रय मूल्य याद करो। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1500 रुपए है और अगर उसे 20% लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य याद करो। आप देखो बहुत इजी सवाल है ये, परसेंटेज का सवाल है। आपको याद क्या करना है? विक्रय मूल्य याद करना है। तो देखो क्रय मूल्य आपके सामने कितने रुपए? 1500 और लाभ परसेंट कितना है? 20% ना। तो आपको याद क्या करना है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आपको क्या करना है? याद करना है। देखो कैसे याद करेंगे, दो तरीके हैं इसको करने के। एक तो आप क्या करो, 1500 का 20% निकाल लो। क्या करो? 1500 का 20% निकाल लो। 1500 का 20% कितना होता है? देखो 200 में से 200 में कट गई, 15 दूनी 30, यानी कितना हो गया? 300। तो 1500 का 20% आपके सामने आ गया 300। अब क्या करो आप, क्रय मूल्य आपके पास था 1500 और लाभ आपके पास कितने रुपए? 300। तो आप 1500 क्रय मूल्य और ये लाभ 300 रुपए जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 1800 रुपए आपका क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। पहला तरीका तो आपके सामने यह है और दूसरा तरीका आपके सामने है कि 1500 आपका, हाँ तो दूसरा तरीका इसका ये है। पहला तरीका मैंने आपको बताया 1500 का क्या निकाल लो? 20% यानी 300 आ गया, 300 ऐड कर दो 1500 में। दूसरा तरीका 20% लाभ पे बेचा जाता है ना, तो आप डायरेक्ट इसके क्या निकाल लो? 120% निकाल लो। 1500 के क्या निकाल लो? 120%। क्या हो गया? बट्टा में क्या लगाना है आपको? 100 क्यों लगाना है आपको? याद क्या करना है? परसेंटेज। तो ये देखो 200 में से 200 में कट गई। अब देखो मैंने 15 को 12 से गुणा किया, 15 को 12 से गुणा किया, कितना गया? 180 और साथ में ये 100 में थी, जोड़ दी, कितना हो गया? 1800। तो आपका विक्रय मूल्य कितना हो गया? 1800 रुपए। अब देखो इससे आगे सवाल, अगला सवाल हम लिखते हैं। उससे पहले देखो यही सवाल है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितने रुपए है? यहाँ पे मैं थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ संख्या। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2000 रुपए है और उससे 30% हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य याद करो। किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 2000 रुपए, उसे 30% हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य याद करो। तो आपको वही तरीका वापस 2000 और क्या है 30%, तो 2000 का 30% निकाल लो, कितना होता है? 200 में से 200 में ये कितना हो गया? 600। हानि है तो घटा दो, 2000 में से 600 घटा दो, कितना आ जाएगा? 1400। और दूसरा तरीका मैंने क्या बताया? 30% कम कर दो। दूसरा तरीका आपका है 2000 का कितना? 70%, यानी कितना हो गया? 1400। आपको मैंने इतने सवाल किए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया। सभी के सभी एक बार दोबारा देख लेना और आप सभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और बाकी का चैप्टर हम कल करेंगे। मैं आपको पूरा लाभ हानि 0 से लेके पूरा का पूरा 100% करा दूंगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।